तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड ऑफ फार्माकोलॉजी सेकंड। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की सेकंड यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की यूनिट सेकंड में फर्स्ट है हमारे एल्कलॉइड। तो इनका हमें क्या पढ़ना होता है, जनरल इंट्रोडक्शन, क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब केमिस्ट्री क्या है, इनकी केमिकल क्लासेस और बायोलॉजिकल सोर्स और थेरापेटिक यूज, कमर्शियल यूज। तो ये पढ़ने हैं हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। तो इसमें हमारे टोटल कितने मेटाबोलाइट्स हैं, एल्कोलॉइड, फिनॉल, फ्लेवेनॉइड हैं, स्टेरॉइड हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड हैं, वोलेटाइल ऑयल है, टेनिन्स है, रेजिन्स है, ग्लाइकोसाइड है और इरेडोइड्स हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कलॉइड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली एल्कलॉइड क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम एल्कलॉइड क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनके केमिकल्स टेस्ट, और फिर हम पढ़ेंगे उनकी ड्रग्स, जैसे विनका है, रोवोल्फिया है, वेलाडोना है, ओपियम है, इन चारों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्टली यूनिट 2 में हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला मेटाबोलाइट है, उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट एल्कलॉइड। तो बेसिकली एल्कलॉइड क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं और ये हमारे नेचर में फंड होते हैं, जैसे लाइक वेनका, रावोल्फिया, वेलाडोना, ओपियम, ये हमारे क्या है, एल्कलॉइड है। तो एल्कलॉइड फंड इन नेचर फ्रॉम प्लांट और इंसेक्ट और माइक्रोब से मिलते हैं हमें। और जो एल्कलॉइड होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए इनका नाम एल्कलॉइड होता है। ठीक है, और कंटेंट वन और नाइट्रोजन एटम क्या करते हैं, ये हमारे वन और मोर नाइट्रोजन कंटेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव स्टेट ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, क्या होता है, इस पे जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होता है, तो इसलिए ये बेसिक इन नेचर होते हैं। और दीज आर पॉइजन इन हाई कंसनट्रेशन, जैसे निकोटीन और कैफीन वगैरह होती है, तो ये पॉइजन का काम भी करते हैं, जैसे ओपियम वगैरह, तो हाई कंसनट्रेशन में पॉइजन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एल्कलॉइड है वो 4 टाइप के एल्कलॉइड होते हैं। पहले होते हैं ट्रू एल्कलॉइड, दूसरे प्रोटो, तीसरे सूडो और फॉल्स एल्कलॉइड। ठीक है, तो जो ट्रू एल्कलॉइड होते हैं, तो बेसिकली जो एल्कलॉइड होते हैं ट्रू एल्कलॉइड, मतलब ये हमारे एल्कलॉइड हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ट्रू एल्कलॉइड। मतलब इनके अंदर ये हमारे जो होते हैं या अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, और इनके एन जो होता है, नाइट्रोजन होता है, वो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये एग्जांपल है इसका, एट्रोपिन है, पायरीन है। तो ये हमारा देखिए एट्रोपिन में क्या है, यहाँ पे ये हमारा एन CH3, देन हमारा आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एन जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग, उसके अंदर एन हमारा किसके अंदर, रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हमारी पायरीन रिंग है, तो उसके अंदर भी एन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो ये पायरीमिडीन वगैरह ये क्या होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड होते हैं। देन आते हैं फोटो एल्कोलाइड। प्रोटो एल्कोलाइड का मतलब ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ड्राइव तो होते हैं अमीनो एसिड से, मतलब ये हमारे अमीनो एसिड से ही बनते हैं एल्कोलॉइड। तो ये जो ट्रू है वो भी अमीनो एसिड से बना है, और जो प्रोटो होगा वो भी अमीनो एसिड। बस इसमें क्या था, ये नाइट्रोजन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर था, लेकिन जो प्रोटो एल्कोलॉइड होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो रिंग आउटसाइड द रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे हॉरिडीन है, एनिलीन वगैरह है। हॉरिडीन का स्ट्रक्चर ये रहा, जैसे ये बेंजीन के साथ ही ऑरिडीन नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऐसे ही एनिलीन बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे क्या है, ये प्रोटो एल्कोलाइड होते हैं। देन हमारा है सूडो एल्कोलाइड। सूडो एल्कोलाइड मतलब ये एल्कोलाइड की तरह दिखते हैं बस, लेकिन ये एल्कोलाइड होते नहीं है। सो दे आर नॉट ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड बट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। तो इनमें क्या होता है, ये अमीनो एसिड से तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये इनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो रिंग सिस्टम के अंदर होता है, जैसे कैफीन में। कैफीन में क्या है, ये कैफीन का स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, इसमें डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और N 5 मेंबर रिंग में डबल N लगे हुए हैं। देन ये हमारा कैफीन है। तो कैफीन हमारा क्या है, सूडो एल्कोलाइड, मतलब ये अमीनो एसिड से तो ड्राइव नहीं है, बट नाइट्रोजन क्या है इसमें, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। देन हमारे फॉल्स एल्कोलाइड है। तो फॉल्स एल्कोलाइड जो होते हैं ये गिव पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब जो एल्कोलाइड के टेस्ट होते हैं ना, उनमें ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो अब देखते हैं एल्कोलाइड के टेस्ट क्या होते हैं। तो ये टाइप थे। अब बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं कि एल्कोलाइड जो हमारा कोई भी ड्रग है, जैसे वो एल्कोलाइड है कि नहीं है, ये पता लगाना है। उस पर मान लो कोई ड्रग लिया हमने मार्केट से, नाम लिया कि ये एल्कोलाइड है, अब उसका पता लगाएंगे कहाँ से, कैसे टेस्ट करेंगे कि
वो हाँ सच में एल्कलॉइड है। तो एल्कलॉइड क्या होते हैं, हमारे कुछ टेस्ट देते हैं, जैसे मेयर टेस्ट हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट हो गया, एंगस टेस्ट हो गया, वैगनार टेस्ट हो गया और टैनिक एसिड टेस्ट हो गया। तो फर्स्टली जो मेयर टेस्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम मर्करी का आयोडाइड कंटेंट करता है ये जो मेयर होता है, मेयर रिएजेंट। और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट होता है जो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड कंटेंट करता है। ऐसे ही हैंगर्स में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड का। और जो वॉगनर टेस्ट होता है वैगनार वैगनार टेस्ट में क्या होता है, ये सॉल्यूशन कंटेंट करता है पोटेशियम आयोडाइड का विथ आयोडीन की सीध। और जैसे ही टैनिक एसिड होता है, तो वो 5 to 10% टैनिक एसिड का सॉल्यूशन कंटेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएजेंट होते हैं। अब इन टेस्टों को याद करने का एक तरीका है कि जब हमारा कोई भी जैसे एल्कलॉइड है, अगर वो मेयर रिएजेंट के साथ कांटेक्ट में आएगा या उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्रीमी वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। जब हम एल्कलॉइड की रिएक्शन मेयर रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो वो क्रीमी वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। तो मेयर से मतलब कि मेयर से आप समझना, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का मेयर होता है, अमेरिका वगैरह में आप देखोगे कोई डिस्ट्रिक्ट होता है या कोई स्टेट होता है, वहाँ का एक मेयर होता है, तो वो वाइट कपड़े पहनता है। राजनेता देखें आपने, नेता लोग जो होते हैं वाइट कपड़े पहनते हैं। तो उससे आप याद कर सकते हो कि एल्कलॉइड जब मेयर टेस्ट के साथ होता है तो वाइट पीपीटी फॉर्म देता है। ऐसे ही एल्कलॉइड जब ड्रैग एंड ड्रॉप रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो आपने ड्रैगन देखा होगा कि वो रेड कलर छोड़ता है, मतलब आग फेंकता है। तो उससे आप याद कर सकते हो ऑरेंज रेड पीपीटी फॉर्म होती है, ठीक है। देन ऐसे ही एल्कलॉइड प्लस हैंगर, जब हैंगर देखा होगा आपने, जैसे आप हैंगर्स में क्या येलो पीपीटी देता है, ठीक है। हींग से याद रख लो आप, हींग क्या कैसी होती है, येलो कलर की होती है। तो उससे क्या होगा, एल्कलॉइड क्या होगी, पीले कलर, मतलब येलो पीपीटी फॉर्म देते हैं। ऐसे ही वैगनार टेस्ट, तो मान लो वाइट वो रेडिश ब्राउन कलर की वैगनार है, तो उससे क्या एल्कलॉइड जब वैगनार टेस्ट से रिएक्ट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। ऐसे टैनिक एसिड टेस्ट में वो रफ वाइट पीपीटी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एल्कलॉइड के टेस्ट थे। अब बेसिकली हमें 4 ड्रग पढ़नी है इसमें, विनका, रोबोल्फिया, वेलाडोना, ओपियम। तो इनकी इस टाइप से शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि जो हमारी यूनिट सेकेंड है इसमें बहुत सारी ड्रग हैं, तो आपको याद नहीं रहेगी। आप इस तरह के शॉर्ट नोट बनाओगे तो एक बार में आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। तो ऐसे जैसे एल्कलॉइड में देखिए, पहला होता है विनका। विनका को मेडास्कर पेरीविंकल भी बोलते हैं, मेडास्कर पेरीविंकल या सदाबहार भी बोलते हैं, ठीक है। विनका जो होता है, तो ये मिलता है हमें किससे, विनका ऑब्टेन बाई ड्राइड एंटारिक प्लांट ऑफ कैथेनेंटस रोजियस लिन से मिलता है हमें विनका, ठीक है, जिसे हम विनका रोजिया भी बोलते हैं। तो हमें क्या क्या लिखना होता है, अपनी जो हमारी फार्माकोग्नोसी होती है उसमें ड्रग का नाम, उसका सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस। अगर आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद है तो आप फैमिली आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और जियोग्राफिकल सोर्स भी इजीली लिख सकते हो। मोस्टली क्या होते हैं, इंडिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। और सिनोनिम्स और ड्रग आपको याद करनी होगी। ड्रग तो आपको पता ही पूछी जाएगी, उसका सिनोनिम्स आपको पढ़ना होगा कि क्या कहते हैं, समझना होगा। तो इसलिए आपको बस कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हो, जैसे अगर आपने बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लिया तो फैमिली आपको अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। और ऐसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हम किसका पढ़ रहे हैं, एल्कलॉइड। तो बेसिकली एल्कलॉइड में क्या होते हैं, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सब होते हैं, फैटी एसिड, फ्यूमरिक एसिड, तो ये सब हमारे मॉर्फिन वगैरह, ठीक है। तो ये सब हमारे जो ओपियम में होते हैं, तो ये सब कंपाउंड जो होते हैं ये कॉमनली होते हैं, ठीक है। तो इन सब को कॉमनली याद करो। और यूजेस क्या होते हैं एल्कलॉइड का, कॉमनली यूज जो ज़्यादातर यूज होता है डायबिटीज़ में, आईवीपी में, डिसइंफेक्टेंट, एंटी कैंसर में। तो इस टाइप से आप पूरा याद कर सकते हो। इस फार्माकोग्नोसी जो सेकंड यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एल्कलॉइड में पहला है हमारा कैथारेंटस रोजियस या विनका बोलते हैं, जैसे विनका का इस तरह का प्लांट होता है, ये ग्रीन टाइप का कलर होता है इसका। फ्लावर जो होता है पिंकिश या वायलेट कलर का होता है, इस टाइप का विनका में फ्लावर होता है, ठीक है, पिंकिश या येलो कलर का, ठीक है। और जो इसकी रूट होती है वो सिरे ग्रे कलर की होती है। और फ्लावर जो होता है वो एपरडर्मिक, मेल और वो दोनों ऑर्गन होते हैं इसमें। और जो फ्रूट होता है फॉलिकल, ब्लैक कलर की सीड खिलती है इस फूल के ऊपर भी। इनका आपने सदाबहार देखे होंगे, बहुत सारे लगे होते हैं, बाहर आप जाओगे किसी फील्ड पे, ये वहाँ पे पार्क वगैरह पे सदाबहार प्लांट बहुत लगे होते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बिनका कैथारंटस रोजियस लिन, ठीक है, कैथारंटस रोजियस लिन, ये याद करना पड़ेगा आपको।
तो बेसिकली जो इसका जियोग्राफिकल सोर्स है वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका है। और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, ठीक है, एपोसाइनेसी। और इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं हमारे बिनबिलिस्टिन, बिनब्लास्टिन और बिंडोलिन और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फिनोल रिकरीम हो। तो हमारे जो ये एल्कोलॉइड होते हैं तो इसमें हमारा एंडोल एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है। एंडोल मतलब इस टाइप का, एक ये हमारा बेंजीन रिंग है, उसके साथ 5 मोलर इंडोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे इंडोल एल्कोलॉइड है। तो ये हमारा किस में यूज होता है, जो इनका यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, IBP, डिसइंफेक्टेंट, एंटी कैंसर ड्रग में। ऐसी सेकेंड ड्रग है हमारी रोवोल्फिया सर्पेंटिना। इसे हम सर्पगंधा भी बोलते हैं, क्योंकि इसे सर्पगंधा इसलिए बोलते हैं रोवोल्फिया सर्पेंटिना। तो ये हमारा चंद्रिका, इंडियन स्नेक रूट और छोटा चांद वगैरह इसके सिनोनिम्स है। और जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका क्या है, ड्राइड रूट ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटिना बेंथ। क्या होता है, ये ड्राइड रूट जड़ होती है रोवोल्फिया सर्पेंटिना बेंथ। इस टाइप की ये सांप की टाइप की जड़ होती है ये रोवोल्फिया जो होती है। तो रोवोल्फिया जो रूट होती है इसकी मॉर्फोलॉजी कितनी होती है, हमारा 0 to 1 डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये सब मॉर्फोलॉजी याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट नोट बनाइए जैसे मैंने बनाए हो। और इस तरीके का ये प्लांट होता है रोवोल्फिया सर्पेंटिना का, ठीक है। इस पर इस तरह के फूल खिलते हैं, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी है इसकी। जो कलर होते हैं रेड, ग्रीन टू ब्राउनिश होते हैं, फ्लावर पर्पल येलो भी होते हैं, फ्रूट ग्रीन टू, ऑर्डर स्लाइटली करेक्टेड, टेस्ट बिटर होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा किसका, रोवोल्फिया सर्पेंटिना का, ठीक है। देन हमारा रोवोल्फिया सर्पेंटिना जो होता है वो किससे मिलता है, हमारा रोवोल्फिया सर्पेंटिना बेंथ से, ठीक है, उसका रूट होता है। तो ये हमारा कहाँ मिलता है, इंडिया में, इंडोनेशिया में, हिमालय में और भूटान वगैरह में, ठीक है। तो इसकी फैमिली भी हमारी एपोकेसी। तो आपको इस कॉमन नोट से ये पता चला कि जैसे विनका है और रोवोल्फिया, तो इसकी एक ही फैमिली है, एपोकेसी, ठीक है। बस आपको इनको रोवोल्फिया से रोवोल्फिया सर्पेंटिना बेंथ और विनका से कैथारेंटस रोजियस लिन, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा बस। और फैमिली तो इनकी एक ही है और जियोग्राफिकल सोर्स भी एक कॉमन ही होता है, ठीक है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बस ये थोड़े अलग होते हैं। रोवोल्फिया में जैसे हमारा रेजरपाइन होता है, एजमालेंसिन होता है, रेजिनाइन होता है, फैटी एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड वगैरह होता है, ठीक है। तो ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यूजेस कहाँ होता है हमारा, जो हमारा रोवोल्फिया होता है हाइपरटेंशन में, डायरिया में और न्यूरोसिस्टेरिक डिसऑर्डर में एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये सब हमारे रोवोल्फिया की सर्फगंधा के यूज है। अब देन होता है बेलाडोना। बेलाडोना को हम डेडली नाइट शेड भी बोलते हैं या एट्रोपा बेलाडोना भी बोलते हैं। एट्रोपा बेलाडोना जो हमारा हायोसिन वगैरह जो एंटी कैंसर की एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो एट्रोपिन आपने देखा होगा कि एट्रोपिन अपने इससे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि जो मसल रिलैक्सेंट का काम करती है, ठीक है। तो वही एट्रोपा जो बेलाडोना होता है, ये प्लांट होता है एट्रोपा बेलाडोना लिन, वहाँ से ये मिलता है हमें जो एट्रोपा बेलाडोना होता है, बेलाडोना, ठीक है। तो ड्राइड लीव्स ऑफ फ्लावर ऑफ एट्रोपा बेलाडोना लिन। तो ये हमारा मोस्टली इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप वगैरह में पाया जाता है। तो इस टाइप का ये प्लांट होता है जो एट्रोपा बेलाडोना होता है। ये हमारा ये जो हमारा प्लांट है ये क्या है, एट्रोपा बेलाडोना का प्लांट होता है। इस तरह के इसमें फूल होते हैं पिंक कलर के और ये ब्लैक कलर की चेरीज टाइप से फ्रूट होते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी है एट्रोपा बेलाडोना की। तो इसमें साइज कितना होता है, लीफ का 5.5 to 25 सेंटीमीटर। और लीव्स कैसे होते हैं, ओवलेट होते हैं। ये सब आपको लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा वो याद करिए जो जो मैंने बताया, 7 चीज़ें आपको याद करनी है। क्या, ड्रग, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस। तो ये हमारा बेलाडोना में क्या होता है, ये कौन सी फैमिली का होता है, सोलानेकेसी। क्योंकि ये हमारा क्या होता है, डेडली नाइटशेड, जो भी डेडली नाइटशेड होते हैं वो सोलानेसी फैमिली की होता है, ठीक है। तो हमारा एट्रोपिन किसका होता है, सोलानेसी फैमिली का। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे इसमें, हेल हायोसामीन, एट्रोपिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट और स्कोपोलामीन। तो इसमें हमें एट्रोपिन का स्ट्रक्चर बना देते हैं तो ज़्यादा कंटेंट लिखने को मिल जाता है। आप इस कंटेंट को बढ़ा भी सकते हो अपने आप से। क्या करोगे कि लिखोगे इस कंटिस्ट ऑफ हेल हायोसामीन, एट्रोपिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, स्कोपोलामीन। इस तरीके से आप अगर इसको बनाकर लिखोगे लाइन्स में तो ये बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 पेज आराम से भर जाएंगे आपके एक कंटेंट से। तो जो ये एक लाइन में लिखा हुआ है यहाँ, इससे आप पूरा 2 पेज भर सकते हो अपने कंटेंट को। एंड देन इसमें हमारा ये यूज कहाँ होता है, जो एट्रोपा बेलाडोना होता है एंटी कोलिनेजिक एक्टिविटी के लिए, माइड्राइसिस के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, डायबिटिक्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है ओपियम। तो ओपियम क्या होता है, इसे हम रो ओपियम, गम ओपियम या अफीम भी बोलते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ये कहाँ से मिलता है, पेपावरम सोमनीफेरम लिम से। इन सीजन करते हैं, इन सीजन को मतलब कट मारते हैं अपने अनराइप कैप्सूल या फ्रूट में। फ्रूट जो होता है ये ड्राइड मिल्की लैटेक्स होता है जो हमारा ओपियम होता है। तो कौन सा प्लांट होता है, पेपावरम सोमनीफेरम लिन। पेपावरम सोमनीफेरम लिन ये कहाँ मिलता है हमारा, इंडिया में यूपी एमपी। यूपी में गाजीपुर में होता है और एमपी में नीमच वगैरह में होता है, राजस्थान में, और अमेरिका में मिलता है, अफ़गानिस्तान, थाईलैंड, आयरन वगैरह, ईरान वगैरह में। ठीक है, तो इसकी फैमिली जो होती है पेपावरेसी होती है। ठीक है, और इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मोर्फिन 10 to 16%, कोडीन और नॉस्कापिन वगैरह होता है। तो मोर्फिन का स्ट्रक्चर बना दो आप अपने, अगर फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें लास्ट यूनिट जो थी मेडिसिनल केमिस्ट्री उसमें मोर्फिन था। तो मोर्फिन क्या होती है, ABC रिंग होती है और उसके साथ एक और रिंग जुड़ी होती है D रिंग, जिसमें अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था NH, और बीच में यहाँ 5 मेंबर वाली एक ऑक्सीजन वाली रिंग जुड़ी होती है। ठीक है, देन ये हमारा यूज कहाँ होता है ओपियम का, तो नारकोटिक में, एनाल्जेसिक में, डायरिया में, कफ सप्रेसेंट में, मसल रिएक्सेंट में, इन सब में हमारा किसका, ओपियम का वर्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओपियम का रूट है उसकी, इस टाइप का ये ओपियम का पॉपी लैटेक्स भी बोलते हैं इसे, पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, अफीम का पौधा जिसे बोलते हैं। तो ये हमारी इंडिया में कहाँ होता है, जो हमारे अभी सिक्किम वगैरह होते हैं उधर साइड में पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ ज़्यादा होता है। तो इसका ऑर्डर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और टेस्ट बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है ये, और कलर डिपेंड करता है ओरियम का अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फार्माकोग्नोसी वगैरह थी। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। थैंक यू।